सरकार ने कहा एक काम करो, अंजना दीदी को पकड़ा। अंजना दीदी से कहा देखो, लेकिन ये इतने महान महान टीचर इतनी बड़ी साजिश नहीं कर पाए। फिर मैंने वो वीडियो देखा, विवेक सर है कोई इलाहाबाद में बेचारे रो रहे थे, करना करी। मैं बताऊं, सरकार की बुद्धि में मानता हूँ, बहुत शार्प है सरकार। प्रेशर बढ़ा होगा तुमने ज्योग्राफी में, प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो बढ़ती है तो जमीन की हवा उठकर ऊपर चली जाती है, इससे लो प्रेशर पैदा हो जाता है। और जब लो प्रेशर पैदा होता है तो वो अगल बगल की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा, थोड़ा बहुत यूपीएससी का मुद्दा, जो युवा समाज है भारत का वो आक्रोशित हो गया। गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गई, युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत में। अब लो प्रेशर डेवलप होने लगा भारत में। अब ये लो प्रेशर डेवलप हो रहा था, ये सरकार को दिखाई पड़ रहा था। सरकार ने कहा एक काम करो, अंजना दीदी को पकड़ा। अंजना दीदी से कहा देखो, तुम एक काम कर दो, ये सारे टीचर सारे एग्जामों पे चर्चा कर रहे हैं, टीचरों को बुला दो। बोले जी बताएं। बोले बहुत बुला के आज जी है, दो कौड़ी के यूट्यूबर टीचर, और जितने टीचर एसएससी, सीबीएसई, नीट, आईएएस की चर्चा कर रहे थे, सब कूद पड़े अंजना ओम कश्यप को। अरे 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 तुमने ऐसे कैसा, अरे तुम हर तरीका है तुम्हारी ऐसी। अंजना ओम कश्यप ने खुद से नहीं कहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं टीचरों के बिहेवियर में हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। मतलब कुछ तो है जिनको मैं सोचता हूँ बहुत श्रेष्ठ टीचर है, वैसे मेरी नजर में हर टीचर श्रेष्ठ है, मैं किसी को छोटा बड़ा टीचर नहीं मानता। मेरी नजर जो भी टीचर है वो सब श्रेष्ठ है। आप टीचर, आप श्रेष्ठ है, आप भले किसी को पढ़ाते हो पर आप श्रेष्ठ है। मेरी नजर टीचर श्रेष्ठ है, लेकिन ये इतने महान महान टीचर इतनी बड़ी साजिश नहीं पकड़ पाए। सारा मुद्दा ही गायब हो गया, सारा मुद्दा ही गायब हो गया। दबाव बढ़ रहा था कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, सारा मुद्दा ही गायब होगा। सब टीचर ने बैटल मैदान ही बदल, सब अंजना ओम कश्यप कह रही है ये कैसे होगा। अरे वो बेचारी कोई अपने घर से तोड़े कह रही यार, उसको परमिशन क्या बिना मतलब एक शब्द बोलने का नहीं है, वो क्यों बोलेगी बिना मतलब? उसको नहीं पता सारे यूट्यूबर टीचर होंगे, कितने बड़े बड़े फॉलोवर है, इससे कितना बैकलैश हो जाएगा पता है। मतलब ये बात अगर किसी बहुत सामान्य से चैनल वाले ने कही तो मान लेगा। टीचर है जिनके 20-20, 25-25 मिलियन फॉलोवर है, अब इस अंजना ओम कश्यप के एपिसोड से 3 लोगों को फायदा हुआ, सरकार को, आज तक के चैनल को, खूब ट्रेंडिंग में चला, और खुद अंजना दीदी को बहुत फायदा समझ को। फिर मैंने वो वीडियो देखा, विवेक सर है कोई इलाहाबाद में बेचारे रो रहे थे, टीचिंग कोचिंग सील कर दी गई। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें, बिल्कुल ना परेशान करें। एग्जामपुर के टीचर है, मैं तो मिला नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ कि सरकार सभी निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें। बात कही है, पढ़ना और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर सभी निवेदन है कि कृपया करके शिक्षकों को ना परेशान करें। किसी एक का हो गया तो फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल है। और मैं अपने शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह को समझो, कूद पड़े अंजना दीदी को गाली देने के लिए, दिखा देंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, और तू कौन है, और फलाना, बाप रे बाप, सब कूद पड़े गंगा जी में हाथ धुलने के। ये जो हो रहा है देश में, जो स्टूडेंटों के जीवन के साथ मजाक चल रहा है, और ये मजाक ऐसे नहीं चल रहा है, ये अनजाने हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मैं यहाँ नहीं बोल सकता, पर इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी। ये जो सब ये कोई ऐसे नहीं हो रही, इस पीछे बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और अगर जून टल गया तो भगवान की महिमा। इन सब के पीछे बहुत बड़ी सुनियोजित इतनी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए पर्चा लीक हो जाए, बताओ। अभी एक लड़की आकांक्षा, उसने सुसाइड किया, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अब मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकती। मैं समझ सकता हूँ,
मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। अब मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकती। मैं उस महिला ने, उस बच्ची के दर्द को समझ सकता हूँ। खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, क्यों लग रहे हो टीचरों से? खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, वो टीचर है, शिक्षक है, पढ़ा रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, हॉस्पिटल खोल दिया उसने, और हो गए किसी शिक्षक से। मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा, होंगे नेता होंगे, मैंने किसी नेता को नहीं देखा जिसने हॉस्पिटल में 100 रुपए की जांच का सेंटर खुलवा दिया हो। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है, और खूब बोरा में पैसा लिया जाता है। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है। भाई नेताओं ने जमकर पैसा कमाया, तो कपड़े दिल्ली जैसे पैंट नहीं बना पाएंगे, बर्बरी जैसी शर्ट नहीं बना पाएंगे। इनको पता था कि विदेशी कपड़ों के सामने हमारे कपड़े बिकेंगे नहीं, तो कपड़ा नहीं है, तो बोले स्कूल खोलो। 80% नेताओं का या तो स्कूल का बिजनेस है, या शिक्षा का, या हेल्थ का बिजनेस। इसलिए तो सरकारी अस्पताल और स्कूल मरे पड़े हुए हैं। अगर सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाए तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को पूछेगा कौन? अगर बीएसएनएल अच्छा हो जाए तो एयरटेल को पूछेगा कौन? ये सब खेल है, पर ये खेल पता कैसे होता है? मालिक, अमीर मालिक, मालिक बेहोश है, मालिक बेहोश है, तो नौकर क्या? मालिक की मर्सिडीज में घूमेगा, तो नौकर मालिक के फ्रिज से निकाल के बियर पिएगा, नौकर मालिक के बिस्तर पे जाकर सोएगा, मालिक के पैसे का इधर उधर हिसाब करेगा, मालिक का पैसा लुटाएगा। हिंदुस्तान की जनता सो रही है। We the people of India solemnly resolve। हिंदुस्तान की जनता सो रही है और हिंदुस्तान की जनता राजा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजा कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो जनता और अब नौकर मालिक जाग जाए। मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। वो नौकर क्यों चाहता कि मालिक होश में आ जाए? तो जैसे मालिक हल्का होश में आता है उसको 4 पैक वो फिर पिला धर्म की पिला देगा, धर्म की पिला देगा 4 पैक। ये किसी ने कहा ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की 4 पैक पिला देगा। ले आओ पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किधर का था पाकिस्तान वाला? बहुत पी चुके, अरे बोले पाकिस्तान वाला पी चुके हो? हाँ जी, तो इसके भी हो गए। हिंदू 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 ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा मुसलमान वाले भी है, मुसलमान वाले ले आओ, सब पीछे रखे उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हो, सबका बुरा हाल है, और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, तब तक मारे जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जब ये दलित ब्राह्मण सब खत्म हो गया था तो देश आजाद हो गया, अंग्रेज भाग गए। जब ये दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सब खत्म हो गया था, अंग्रेज भाग गए। और जिस दिन खत्म हो जाएगा दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान, ये अंग्रेज भी भाग जाएंगे। अच्छा व्यक्ति को लीडर चुनो, पार्टी छोड़ दो, अब पार्टी दो, अब पार्टियों में लोगे तो फिर बायस हो जाओ। किसी पार्टी में अच्छा जो पार्टी बढ़िया कैंडिडेट दे 27 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में, बस एक चीज, हर आदमी अपने घर बाहर झंडा लगाना मिले तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बस इसकी बात करोगे जी आओ। जय पाकिस्तान हिंदू मुसलमान फलाना धमाका, उतार लो कपड़ा, जाओ इसे जाओ। कितनी ताकत लगी, कितनी कुर्बानियां हुई, लेकिन बहुत बाहर का बहुत गर्म है, ये जान लीजिए। बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत विषमता है, माहौल बहुत गर्म है, शांत रहिए, धैर्य रखिए। और व्यवस्था बदलने का सबसे प्यारा तरीका है सत्याग्रह। मेरी नजर में सत्याग्रह से अच्छा कोई तरीका नहीं, बहुत ताकतवर तरीका, बहुत प्यारा तरीका, क्योंकि हमारा देश, हम अपनी बसें थोड़ी जला सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट थोड़ी, अपना घर थोड़ी जला सकते हैं। आप अपने घर से नाराज हो जाओगे, अपना घर जला दोगे?
व्यवस्था करने का सबसे प्यारा तरीका है सत्य है। आराम से रहिए। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।